मित्रों नमस्कार। अनिल बस। शनि का धनु राशि में प्रवेश जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 7:28 पे होगा और उस वक्त मूल नक्षत्र का प्रथम चरण होगा और जिस नक्षत्र के अधिपति केतु होंगे और गोचर में भी अगर हम देखें तो केतु कुंभ राशि में संचार कर रहे होंगे और जैसे ही शनि का प्रवेश होगा धनु राशि पे स्वभावतः उसकी तीन दृष्टियां, तीसरी दृष्टि से कुंभ राशि के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, सातवीं दृष्टि से मिथुन राशि पे और 10वीं दृष्टि से वो कन्या राशि पे अपना प्रभाव डालने वाला है। स्वभावतः जहां तक शनि की दृष्टियों की बात है, ये तीनों राशियां उसकी मित्र राशियां हैं, तो ये विशेष बात तो ये होगी कि ये प्रभाव देश के लिए कैसा होगा। तो एक बात का ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि पश्चिम प्रांतों पे और पश्चिम दिशा की ओर विशेष रूप से पड़ने वाली है और इसी के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि शनि जब धनु राशि में आएंगे तो स्वभावतः वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा ये भी इंपॉर्टेंट होगा और मकर राशि वालों के लिए भी क्या प्रभाव होगा और धनु राशि में तो आएंगे ही, 6 राशियों का प्रभाव विचारणीय हो जाएगा। अतः देश के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि शनि जब धनु राशि में आने वाले हैं तो जो भारत का स्वतंत्रता का लगन बनता है वो वृषभ राशि का बनता है और क्या क्या प्रभाव होंगे अगर हम भारत के ऊपर देखें तो पश्चिमी प्रांतों के ऊपर विशेष प्रभाव देखा जा रहा है। अब जैसे वो राशि के प्रांत या उन राशियों के हमारे राज्य जो कुंभ राशि से प्रभावित हैं या जो मिथुन राशि से प्रभावित हैं या जो कन्या राशि से प्रभावित हैं, उनके ऊपर विशेष प्रभाव कैसा कैसा होने वाला है, वो कौन कौन से स्थान हैं, ये विचारणीय है। राजस्थान की ओर मैं प्रभाव देखता हूँ, मैं दिल्ली की ओर भी प्रभाव देखता हूँ, इसी के साथ साथ मुंबई है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बनारस भी अछूता नहीं है। इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि शनि वायव्य है और अग्नि के यानी वो आ रहा है बृहस्पति की राशि धनु में। बृहस्पति जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि न्यायप्रिय भी है, देवगुरु भी हैं और संस्कारों की भी बातें करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस वक्त जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश कैसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। स्वभावतः जिस प्रकार के प्रयोग हुए हैं उससे लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी परेशान हुए हैं। यद्यपि काले धन के ऊपर काफ़ी अंकुश भी लगा है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि व्यवस्था में अगर हम देखें, शनि की दृष्टियां देखें, शनि एक न्यायप्रिय प्लैनेट है। जब ये कुंभ राशि की ओर देखता है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि है और जब ये मिथुन की ओर देखता है और जब ये कन्या की ओर देखता है तो वो भी इसका बुध प्लैनेट भी इसका मित्र प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पर शनि के साथ बुध का एक योग बन रहा है, तो इन दृष्टियों में आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानी से धीरे धीरे उभरते हुए हम आगे आएंगे। विश्व में प्रतिष्ठा भारतवर्ष की अच्छी होने वाली है, लेकिन इन सभी स्थानों पे जैसे दिल्ली की मैंने बात करी, उड़ीसा की बात करी, राजस्थान की बात करी है, मुंबई का क्षेत्र में जहाँ तक देखता हूँ, बनारस की बात अगर हम देखते हैं, इसी के साथ साथ गुजरात, पंजाब, इन स्थानों पर क्या क्या प्रभाव विशिष्ट दिखाई देते हैं। कुछ प्राकृतिक अस्थिरता दिखाई देती है, कुछ राजनीतिक प्रकोप भी, राजनीतिक में भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई देंगे और विरोधी पक्ष जो हैं वो अच्छी तरीके से आंदोलन मुझे दिखाई देते हैं और उसी के साथ साथ सत्ता परिवर्तन में भी कुछ ना कुछ विशिष्टता दिखाई देती है। और एक और बात भी दिखाई देती है, कुछ एक्सीडेंट दिखाई देते हैं, कुछ अकाल मृत्यु के योग किसी रोग या बीमारी के कारण भी दिखाई देता है, भूकंप के कारण भी परेशानियां आने वाली हैं। ये कुछ प्राकृतिक वायुयान संबंधी या ट्रेन संबंधी जो एक्सीडेंट हैं ये भी कष्टकारी हैं और इसी के साथ साथ कहीं दंगे फसाद, कहीं बम इत्यादि से, कहीं विस्फोट से जन धन की हानि देखी जा रही है। तो हमें रहना होगा थोड़ा जागरूक और अलर्ट। जब कभी भी दशमेश और द्वितीयेश का या तृतीयेश का या दशमेश का संबंध होता है, राजनीतिक संकट परेशान करने वाले होते हैं। विरोधी जो हैं स्वभावतः जिनकी सत्ता हाथ से चली गई है वो अपने आप को सत्ता में दोबारा आने के लिए
बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जागरूक है, क्योंकि शनि जो है वो जनता जनार्दन का अधिपति बनता है। यदि आपके पास चारित्रिक विशेषताएं हैं, यदि जनता के लिए कुछ किया है, यदि ईमानदारी से कुछ काम हुआ है, उन नेताओं की ओर, उन पार्टियों की ओर जनता का रुझान बढ़ेगा। और स्वभावतः जिनकी बहुत धनहानि हुई है, आर्थिक दृष्टिकोण से जिनको बहुत कष्ट हुआ है, वो विरोध में नजर आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, इस बात को ध्यान में देखते हुए जो जो पार्टियां देश हित की ओर, जो जो पार्टियां देश हित के साथ साथ चारित्रिक दृष्टि से अपने देश की संस्कृति का ध्यान में रखते हुए, लोगों के साथ मिलजुल के चलते हुए विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, सत्ता और शनि का आशीर्वाद उन्हीं को मिलने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं कि विदेशी दृष्टिकोण से, यानी देश में तो ये प्रभाव हमने देखा, और विदेश की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश शनि के इस प्रभाव में आने वाले हैं। जैसा कि हमने कहा कि शनि की दृष्टि पश्चिमी प्रांतों, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो बाहर के हों, तो विदेश के ऊपर ये प्रभाव कैसे पड़ने वाले हैं, कौन कौन से देश इस प्रभाव में आने वाले हैं। मुझे इराक के ऊपर ये प्रभाव दिखाई देता है शनि का, मुझे टर्की के ऊपर भी ये प्रभाव शनि का दिखाई दे रहा है। वहाँ के अस्त व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव देगा, जन धन की हानि का प्रभाव दिखाई देता है। कहीं बम, कहीं विस्फोट, इससे जनता में त्राही त्राही दिखाई दे रही है। मुझे पाकिस्तान के अंदर भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर जन आक्रोश जो है सत्ता के अधिपतियों के ऊपर काफ़ी बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब आम व्यक्ति को खाने पीने को नहीं मिलता, जब न्याय नहीं करता, जब एक व्यक्ति का दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, तो ये आंदोलन बढ़ते हैं। तो मुझे वहाँ भूकंप भी दिखाई देते हैं, जन आक्रोश भी दिखाई देता है, बम विस्फोट की दुर्घटनाएं भी दिखाई देते हैं, कुछ प्लेन के भी क्रैश दिखाई देते हैं। शनि का कुंभ विशेष रूप से धनु राशि में प्रवेश ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है। कुछ और भी देश हैं, जैसे स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, इनके ऊपर भी शनि के दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर भी कुछ ना कुछ, भगवान ना करे कोई ट्रेन में या कोई एरोप्लेन में कोई दुर्घटना हो तो खिलाड़ियों के ऊपर ये आक्रोश दिखाई देता है, क्योंकि शनि के जो आक्रोश हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। शनि वायु के अंदर, क्योंकि वायु तत्व प्रधान ये प्लेनेट है, लेकिन जब अग्नि के साथ जुड़ता है तो हवा और अग्नि के संयोग से अग्नि प्रदीप्त होती है। तो ऐसे में विस्फोट हैं, बम्बारमेंट हैं, गोलियां हैं, ऐसे में दंगे फसाद हैं, ये सारी चीज़ें परेशान करने वाली होंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जो हमारी सत्ताधारी पक्ष है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए सबका विश्वास बनाए रखें, उन्हें चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। और हमारा भी फर्ज है कि जैसे एक परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया होता है वो अपने परिवार को संभाले रखता है, ऐसे ही जो हमारे नगर का मुखिया है वो नगर के लोगों की खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखता है, ऐसी जो देश का अधिपति है, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के अंदर रहने वाली सभी जनसंख्याओं के, सभी लोगों के जान मान माल की जब उसकी सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं तो स्वभावतः शनि उनके ऊपर कृपा भी रखने वाले हैं। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा, बहुत उथल पुथल का माहौल है। आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, विदेशीय दृष्टिकोण से भी उन शत्रुओं से भी बचना होगा जो कि आस्तीन के सांप हैं, जो मुंह पे कुछ नजर आते हैं, पीठ पीछे कुछ नजर आते हैं। उन अपने लोगों से भी सावधान रहना होगा जिनके चेहरे बहुत हैं, उनके दिल में कुछ है, यानी मुंह पे तो राम राम है और बगल में छुरी भी है। तो शनि और धनु का ये प्रभाव मिश्रित प्रभाव देने वाला है, रहना होगा हमें सावधान। और जिसके पास होगा चरित्र, जिसके पास होगा न्याय, जो देश के विकास की ओर आगे बढ़ेगा, जो जनता के सुखों को लेके आगे बढ़ने वाला होगा, स्वभावतः शनि उस पर करेंगे निश्चित रूप से कृपा। और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है
9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।